जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के ऊंचाई दूरी को पढ़ेंगे। ठीक, इसे चैप्टर को ऊंचाई दूरी या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, देखिए इससे पहले आपको tan 60, 30, 45, 90, cos 30, 45, 60, 90 इन सब का मतलब कि ये आपको याद होने चाहिए सारणी के मान। ठीक, मैंने इसका अब ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, कैसे याद करते हैं। ठीक, अगर नहीं देखेंगे तो उसको देख लीजिए। नहीं तो अगर साइन 30, 45, 60 का मान अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक, देखिए इसमें सबसे आप लोग कुछ कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट को मतलब ध्यान समझेंगे। बस एक सूत्र याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, देखिए लाल बट्टे का मतलब क्या होता है। देखिए इसको कहते हैं, पहले वाले को इसको कहते हैं साइन थीटा, इसको क्या कहते हैं साइन, इसको कहते हैं कॉस, इसको क्या कहते हैं टैन, कहते हैं क्या कहते हैं इसे टैन। ये होता है कॉट, ये होता है सेक और इसे कहते हैं कोसेक। मतलब क्या है ये कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक, अच्छा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, इसका उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। मतलब अगर आपको लाल बटे कक्का याद रहेगा तो आप लोग मतलब त्रिकोणमिति के पूरे सवाल लगा लेंगे। ठीक, मैं आपको बस एक चीज बता दे रहा हूँ कि जिसका मान ज्ञात करना है और जिसका मान दिया है, बस उन दोनों का अनुपात ले लीजिए और देख लीजिए कि वो अनुपात इसमें से किसी में से जरूर मिलेंगे। ठीक, अब वो मिल जाएंगे तो मान लीजिए लंब बट्टे कर्ण मिला है तो लंब और कर्ण मिला है तो हम लोग क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे। अच्छा मान लीजिए हमको मिला है लंब और आधार मिला है तो लंब और आधार मिलेगा तो हम लोग tan थीटा लगा देंगे। अच्छा मान लीजिए मुझे मिलेगा आधार और कर्ण मिलेगा तो मैं आधार बटे कर्ण वाला लगा दूंगा। मतलब मुझे दो गो वैल्यू पता होनी चाहिए, एगो वैल्यू मुझे देगा और एगो वैल्यू मुझे पूछेगा, दोनों का अनुपात लेकर मुझे सवाल लगाना होगा। और सवाल बहुत आसान बनते हैं और आपके नंबर भी इसमें एक नंबर के बढ़िया बढ़िया नंबर आते हैं। ठीक, देखिए फिर से इसको समझ लीजिए। लाल बट्टे का मतलब ये देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। ठीक, इसको याद रखिए। अब नीचे वाले को नहीं भी याद रखेंगे तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग बस ऊपर वाले से ही हम लोग अपना सवाल बना लेंगे। ठीक, देखिए सवाल हमारे क्या है, बस आपको ये याद होने चाहिए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल लिखा है क्या। करे कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है का हो तो खम्भे की ऊंचाई याद कीजिए ना। आकृति भी दे दिया है, देखिए ध्यान से। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, देखिए लिखा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है ना। तो बताइए डोर पर चढ़ा है और क्या कर रहा है कि भूमि के आधार पर कुछ न कुछ दूरी पर लगा है, तो हमें पूछा है उसकी ऊंचाई पूछा है। अच्छा मान लीजिए सर्कस का डोर आदमी यहीं पर है ना। ठीक, मान लीजिए हमारी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई पूछा है, करने खम्भे की ऊंचाई, खम्भे की ऊंचाई मान लीजिए ये आधार से कुछ दूरी पर होगा और ये रसरी इस पर बना है। ठीक, मतलब ये हमारी कुछ कुछ ऊंचाई होगी, वो नीचे से उस ऊंचाई पर रसरी बना है और रस्सी की लंबाई लिखा है 20 मीटर लिखा है तो 20 लिख देंगे, 20 मीटर। और वो भूमि के साथ कितने अंश कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक, अच्छा मैं एक बात बता दूं आप लोग को। ठीक, देखिए इसमें एक अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं।
उदनयन उन्नयन कोण। देखिए ध्यान से, उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इस कोण द्वारा जो बना कोण बनता है हमें उसे उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, ऊपर है, और हम लोग, हमारी आंख मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक। तो मैं इस वस्तु क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और धरती पर हमारी धरती है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक। अच्छा, अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन, अवनमन अवनमन कोण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखेगा, और अवनमन कोण मतलब होता है कि जो कोई वस्तु छत पर रहेगा, चाहे बिल्डिंग रहेगा, उसकी आंख मान लीजिए इतनी बड़ी है ना, वो क्या करेगा कि अपने आंख से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखेगा। क्या करेगा? मान लीजिए वस्तु है, उसको देखेगा ना, तो इसको कहते हैं, देखिए देख रहा है ना, तो इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं इसे? दृष्टि, ठीक। अच्छा, इसको समांतर ले लिया जाता है, मान लीजिए इसके समांतर है, तो ये जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण बनते हैं। तो मतलब अवनमन कोण ऊपर से बनता है और उन्नयन कोण क्या बनता है? नीचे से बनता है, ठीक। ये समझ लीजिए। अच्छा, जितना ये होता है उतना ये भी होता है, ठीक, क्योंकि ये दोनों और ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, और इसको तिर्यक रेखा काटती है, तो ये और ये कोण एकांतर कोण की वजह से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये मिलता है कि जितना उन्नयन कोण बनता है उतना ही अवनमन कोण भी हमारा बनता है, ठीक। तो मतलब क्या होता है कि अवनमन कोण वह बराबर होता है उन्नयन कोण के। उन्नयन कोण ये हमेशा बराबर होता है, और जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण भी होता है, ठीक। अब देखिए, मतलब इतना याद रखिए कि जब नीचे से ऊपर कोई व्यक्ति देखा तो उन्नयन कोण बनेगा, और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनता है, ठीक। नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनता है, ठीक। ये चित्र याद रखेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक। आ जाइए सवाल पर। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक। मैं मिटा रहा हूँ इसे। तो देखिए लिखा है क्या, 20 मीटर लंबी की रस्सी लिखा, अच्छी तरह से तनी हुई ना, मतलब इसमें कोई ढीला नहीं, एकदम अच्छी से तनी हुई है। कर भूमि के स्तर से के साथ डोरी के बना के कोण। देखिए भूमि के साथ ये डोरी कितने कोण बनाई है? 30 कोण बनाई है। तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए हमें ऊंचाई क्या, ये अच्छी है ना, ये ऊंचाई यही है, हमें ऊंचाई के मान ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि लंब बट्टे कण या लाल बट्टे का कब ज्ञात करें, थोड़ा सा लाल बट्टे कक्का, ये होता है साइन थीटा, ये होता है cos थीटा, और ये क्या होता है? tan थीटा, मैंने बताया अभी। अब ध्यान देखेंगे, आपको क्या क्या पता है, जो जो पता है वो उन्हीं को देखिए। हमें लंब पता है और कोण पता है ना, क्या पता? देखिए लंब और कोण में हम संबंध निकाल सकते हैं। तो बताइए, लंब और कोण में को अलग दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है क्या, है कि नहीं? तो साइन थीटा बराबर लिख देंगे लंब बटे कोण होता है, हमने ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी, तो माना ऊंचाई कितना मान लीजिए, मान लीजिए कितना है, माना ऊंचाई कितनी है, ये 8 मीटर है, ठीक। अच्छा, मुझे क्या पता है, लंब और कोण पता है, मुझे अच्छे से पता है कि लंब और कोण कौन सा संबंध बताता है, साइन थीटा बताता है। देखिए लाल बटे कक्का, तो ये साइन थीटा होता है, ये cos थीटा और ये tan थीटा होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, तो लंब और कोण मुझे पता है ना, तो इन्हीं दोनों से अनुपात से हम निकाल देंगे। तो देखिए लंब बटे कोण क्या होता है हमारा, देखिए लंब बटे कोण मतलब लंब का मान हमारा कितना है, h है, और बटा में कोण का मान हमारा कितना है, 20 है, ठीक। इतना याद रखिए कि 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो त्रिकोणमिति का वीडियो पहले अच्छे से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। देखिए लंब होगा और ये कौन हो गया, तो लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या होता है, बराबर होता है साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है कोण, कितने अंश कोण बना है, 30 अंश का कोण बना है, तो साइन 30 अंश लिख देंगे, ठीक। अब यच है तो यच लिख देंगे, बटा में 20 है तो 20, और साइन 30 अंश मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। अच्छा, इसका 20 यच का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो यच बराबर यहाँ पर 20 गुणा हो जाएगा, तो 20/2 मिल जाएगा, और 20/2 का मतलब क्या मिलेगा, 10 मीटर। तो क्या मिलेगा हमें,
तो जो रस्सी की लंबाई है वो हमारी कितनी मिल जाएगी, 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। बस आप लोग को इतना याद रखिए कि जिसमें संबंध निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो संबंध दिया, जैसे मुझे लंब और कोण दिया है, तो लंब और कोण में क्या क्या संबंध होता है मैंने बताया है। लाल बट्टे काका को याद करेंगे तो लंब और कोण में कौन सा संबंध आता है, साइन थीटा आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, साइन थीटा लगा दिया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, ये होगा लंब और ये हमारा कोण हो गया। ठीक, 90 अंश के सामने वाला हमेशा कोण होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और जो बच गया हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो आधार लगा देंगे बस। देखिए अगला सवाल, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए दूसरा सवाल क्या लिखा है हमारा, लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में पाद कहे, आधार कहे ना, तो उसका मतलब तो नीचे का भाग होता है, और शीर्ष कहे ना वो मतलब होता है ऊपर का भाग। ठीक, आज ये सवाल बहुत मस्त सवाल है। देखिए मान लीजिए हमारी पेड़ यहाँ पर ऐसी थी मान लीजिए हमारा ये पेड़ यहाँ पर ऐसा था। ठीक, ये हमारी जमीन थी। ठीक, अब क्या आंधी आई और आंधी से क्या ये पेड़ टूट गया है। अब टूटने का मतलब क्या है कि पहले इतना बड़ा था, अब क्या हो गया कि मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से क्या हो गया, टूट गया। मतलब जो ये भाग ऊपर था वो भाग क्या हो जाएगा, टूट के कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। ऐसे मान लो ये पेड़ था और ये टूट कहाँ चला गया, ऐसे नीचे चला जाएगा। तो वो नीचे चला जाएगा तो मतलब इस तरफ कुछ चला जाएगा क्या, है कि नहीं, इस तरह चला जाएगा, इस तरफ पूरा क्या जाएगा, चला जाएगा। ठीक, और ये भूमि के साथ कितने से कोण बनाता है, सवाल में लिखा है ना कि भूमि आदि त्रिज्या तो इसके पाद का अवनमन कोण कितना लिखा है, 30 अंश लिखा है। मतलब ये कितना लिखा है, 30 अंश लिखा है। ठीक, लिखा है पेड़ के पाद की बिंद, पाद मतलब ये पेड़ की पाद मतलब नीचे वाली की बात कर रहा है, के साथ जमीन को छूता हुआ कितना मीटर, 8 मीटर। देखिए जमीन को जो छू रहा है इनके बीच की दूरी कितना लिखा है, 8 मीटर लिखा है। तो 8 मीटर कर देंगे। ठीक, हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ये अच्छे कितनी है, ये अच्छे। अच्छा एक बात बताइए, ये यच है ना, पूरे अच्छे काम करिए। मैं यच यच को छोड़ दीजिए, गोली मारिए। मैं यहाँ से यहाँ तक क्या मानू, यक्स मानू, और यहाँ से लेके वहां तक क्या मानू, इसे मैं वाई मान लू। क्या मान लू, वाई। इस तरह आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक, अच्छा तो अगर पेड़ की लंबाई पूछेगा मुझसे पूरी, तो यक्स और वाई के मान को मुझे क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यदि मैं यक्स और वाई के मान जोड़ दूंगा तो हमें पेड़ की ऊंचाई पूरी मिल जाएगी। ठीक, तो निकालेंगे तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या मान लीजिए, यक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगा। ठीक, अब यक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ध्यान से समझे, अगर ये यक्स है ना, तो यही भाग नीचे टूट के आया है, तो ये भी तो यक्स ही होगा, ये भी तो यक्स ही होगा। अब देखिए हमें क्या पता है, लंब आधार और कोण तीनों में संबंध निकाल सकते हैं कि नहीं। अभी हम याद करेंगे लाल बट्टे कक्का को, लाल बट्टे कक्का। ठीक, अब लाल बट्टे का देखिए मुझे क्या, लंब और ये आधार पता है क्या। देखिए लंब और आधार में संबंध निकाल सकते हैं ना, तो साइन लंब बट्टे कोण, लंब आधार बट्टे कोण, लंब बट्टा आधार। देखिए लंब और आधार, लंब और आधार में कौन काम आएगा, साइन थीटा का थीटा कौन आएगा, टेन थीटा काम आएगा। तो लिख देंगे हम लोग टेन थीटा बराबर क्या हम लोग जानते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कोण। ठीक, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे कोण, तो लंब का मान हमारा हो जाएगा ये वाई, और आधार का मान क्या हो जाएगा 8। देखिए लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार हमारा क्या था, टेन। तो टेन और थीटा का मान हमारा कितना अंश लिखा है, 30 अंश लिखा है। तो 30 अंश, सवाल खत्म हो गया बस। अब यहाँ पर वाई बटा में 8, टेन 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 होता है। अच्छा वाई बराबर जब भी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे कड़ी में
3 हो जाएगा। तो हमें इस y का मान कितना मिल गया, 8/3। तो ये तो हमारा y का मान मिल गया है ना। अब मुझे अगर पेड़ की ऊंचाई है तो पेड़ की ऊंचाई के लिए यक्स भी तो पता होना चाहिए, तो हम यक्स का मान भी निकालेंगे। अब निकालेंगे तथा अब ध्यान समझेंगे। देखिए ये कर्ण है और ये आधार है ना, आधार और कर्ण में कौन संबंध दिखाता है, अब मुझे नहीं पता ना, मैं फिर भूल गया। तो याद करिए लाल बटे कक्का को, LAL और बटा में KA। ठीक, तो लंब बटे का देखिए साइन कास्ट, देखिए ये क्या है, आधार है और कर्ण है ना। आधार और कर्ण में कौन दिखा रहा है, आधार और कर्ण में देखिए कास थीटा दिखा रहा है क्या, देखिए ये होता है साइन थीटा और ये होता है कास थीटा। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान ये 8 और बटा में कर्ण का मान यक्स हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास थीटा होता है। क्या होता है, कास, और थीटा का मान हमारा कितना से लिखा है, 30 से लिख देंगे, बस सवाल खत्म। तो यहाँ पर मिलेगा 8/x बराबर काश 30 अंश मान कितना मिलता है, 1 कड़ी में 3/2 मिलता है। क्या मिलता है, कड़ी में 3/2। यहाँ से यक्स का मान जब भी निकालेंगे हम लोग तो 8 दूनी 16 और बटे क्या मिलेगा, कड़ी में 3। तो 16 बटे कड़ी में 3 मिल जाएगा। अब तो मुझे यक्स और वाई का मान नहीं निकालना है, मुझे पेड़ की ऊंचाई चाहिए। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे, यक्स प्लस वाई हो जाएगी ना। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए पेड़ की ऊंचाई यक्स प्लस वाई हो जाएगा। यक्स का वैल्यू क्या हमारा 16 बटे कड़ी में 3 और वाई का मान क्या है, 8 बटे कड़ी में 3। ठीक, दिख रहा है ना स्पष्ट, सही है ना। अब 16 और 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 16 8 से 24 बटे कड़ी में 3। अच्छा एक काम करिए, मैं यहाँ इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 16/8, 16 बटे कड़ी में 3, 8 बटे कड़ी में 3 को ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 16 और 8 क्या मिलेगा, 24 बटे कड़ी में 3 मिल जाएगा। इसका परिमेयीकरण कर देंगे तो कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 24 कड़ी में 3 और बटा में क्या मिलेगा हमें, कड़ी में 3 का गुणा करेंगे, कड़ी में 3 से 3 मिलेगा, 3 8 24। तो 8 कड़ी में 3 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक, काफी आसान सवाल है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए कि इसमें सवाल में करना क्या है, आपको जो पता है वो और जो आपको नहीं पता है वो दोनों का बस अनुपात लेना है। अब देख लेंगे कि वो उनका अनुपात क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, कास थीटा आ रहा है, टेन थीटा आ रहा है, कॉट सेक जो आ रहा है सो हम लोग तुरंत लिख देंगे। ठीक, मतलब इतना याद रखिए कि आपको एक पता होना चाहिए और एक पता होना नहीं चाहिए। अगर एक पता है और एक नहीं पता है, दोनों का अनुपात ले लीजिए, सवाल खत्म। ठीक, फिर अपने अनुसार हम लोग देख लेंगे कौन सा लेना है, कौन सा ऊंचाई लेना है। ठीक, अगला सवाल देखिए। देखिए तीसरा सवाल लिखा है क्या, देखिए लिखा है तीसरा सवाल में, काफी बस बड़े बड़े सवाल के मतलब देख दिए हैं। एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए 2 पार्क फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए यह फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 स्थिति में है ना, एक छोटे बच्चे के लिए और क्या है, एक बड़े बच्चे के लिए। अब ये सवाल हम लोग कैसे आता है यहाँ पर देखिए। तो देखिए अब सवाल आपको लोग दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। तो आप लिखेंगे छोटे बच्चों के लिए, पहला पॉइंट इसमें छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे के लिए। देखिए सवाल में कहा है कि छोटे बच्चे के लिए 1.5 मीटर ऊंची लगाना है। कितना लगाना है, 1.5 मीटर। मान लीजिए ये हमारी कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक, और ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ जो मान लीजिए इसी पर फिसलेंगे ना, देखिए ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, इस पर चढ़ेंगे और इस तरफ फिसलेंगे तो
कितने मीटर कितने अंश का कोण बना रही है, सवाल में कर रहा है 30 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश का? 30 अंश का बना रही है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसल पट्टी यही है ना, तो फिसल पट्टी की लंबाई मान लीजिए यक्स है। क्या है? यक्स है। अब सवाल खत्म। अब ध्यान से आ जाइए यहाँ पर। ये तो हम लोग छोटे बच्चे के लिए निकालें, अभी बड़े बच्चे के लिए निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या पता है, ये लंब पता है और कोण पता है। तो याद करिए लाल बटे कक्का। तो लंब और कोण किसी में होता है? लंब और कोण किसी में होते हैं? क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा में तो होते हैं। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 30 अंश। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। तो लंब का मान 1.5 और कोण का मान क्या हो जाएगा? हमारा यक्स हो जाएगा। ठीक। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है और बराबर 1.5 है तो 1.5 बाई यक्स है तो यक्स लिख देंगे। यक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर यक्स आ जाएगा और 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। मतलब कितना जाएगा? 3 मीटर आ जाएगा। मतलब कि छोटे बच्चे के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी बस। अच्छा, हमसे बड़े बच्चे के लिए भी तो पूछ रहा है, तो निकालेंगे बड़े बच्चे के लिए। दूसरा पॉइंट बड़े बच्चे के लिए ना, बड़े बच्चे के लिए अब देखिए सवाल में बड़े बच्चे के लिए क्या कर रहा है। मान लीजिए बड़े बच्चे की लंबा ये है, इस पर फिसलेंगे और ये हमारे भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहे हैं? वो सब 60 अंश का कोण बना रहे हैं। कितने अंश का बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। और इसकी लंबाई लिखा है शिखर से वो कितना मीटर ऊंचाई पर है? 3 मीटर। ये कितना लिखा है? 3 मीटर है। तो मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है? यक्स है। अब बताइए फिर मुझे लाल बटे कक्का को याद करिए। लाल बटे कक्का तो साइन कास टेन। तो देखिए लंब और कोण में कौन देता है संबंध? साइन आता है। निकाल देंगे हम लोग साइन थीटा। थीटा का मान क्या हो जाएगा? 60। तो साइन 60 बराबर लंब बटे कोण। मतलब लंब हो गया 3 और बटे कोण का मान क्या हो जाएगा? हमारा यक्स हो जाएगा बस। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2 और बटा में 2 बराबर 3/x लिखा, तो 3/x। ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए, कड़ी में 3 का गुणा कर देंगे तो कड़ी में 3x हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो दो क्या मिलेगा? 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 कड़ी में, अच्छा मैं कड़ी 2 गुणे क्या जाएगा? 3। तो यक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 3 6 कड़ी में 3 और ऊपर नीचे पॉइंट में ही कम कर दीजिए। कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक। तो गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? तो मिलेगा 6 कड़ी में 3 बटा में क्या मिलेगा? कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 दूनी 6। तो बराबर क्या मिलेगा? 2 कड़ी में 3 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक। तो 2 मीटर और इतने मीटर आंसर इज द 2 कड़ी में 3 मीटर इज द राइट आंसर। बड़े बच्चे के लिए फिसल पट्टी की लंबाई इतनी हो जाएगी 2 कड़ी में 3 मीटर और छोटे बच्चे के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी? 3 मीटर। देखिए मैं आपको एक बता दे रहा हूँ बात ना, कि आपको क्या करना है कि जो पता है वो, ठीक, और जो नहीं पता है वो, उसका बस अनुपात लेना है। जो पता रहेगा वो और जो पता नहीं रहेगा उसका बस अनुपात ले लेंगे और देख लेंगे कि वो साइन कास टेन काट से क्या क्या बन रहा है, बस ले जाकर रख देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल देखते हैं क्या है। चौथा सवाल देखिए। देखिएगा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए अब ये कोई सवाल है? कितना बेकार सवाल है। ठीक है, लगाइए। कोई मीनार है ना, मान लीजिए मीनार है, क्या है हमारी? ये मीनार है, बना दीजिए मीनार। ये हमारी मीनार है। करक इसके पाद से ना, मतलब नीचे से पाद से 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए पाद है इससे 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए 30 मीटर हो गया की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब शिखर माने क्या था? ऊंचा, मैंने बताया था। ऊंचे का उन्नयन कोण कितना लिखा है सवाल में? 30 अंश लिखा है, तो 30 अंश लिखा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है मैं,
तो मीनार की ऊंचाई यही तो मान लीजिए h है। अब सवाल लगा दीजिए। अब फिर वही पुराने घिसे पीटे सवाल आ जाएंगे। अब इसके अलावा सवाल में 1% भी इधर उधर भटकेगा नहीं। देखिए इसका नाम कर लीजिए ए बी और सी, ठीक। अब बताइए आपको इस एच का मान निकालना है, तो माना मीनार की ऊंचाई कितना हमारा एच मीटर, कितना है एच मीटर है, ठीक। अब ध्यान से फिर देखिए लाल बटे कक्का को ज्ञान करिए, लाल बटे कक्का। आपको क्या पता, देखिए लंब और आधार, लंब और आधार में संबंध निकालना है। तो लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे आधार नहीं, लंब बटे आधार यहाँ पर एक देखिए क्या, तो साइन कास और ये क्या होता है टैन, क्या होता है टैन। तो यहाँ पर टैन लगा देंगे, तो टैन थीटा बराबर, थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा 30 अंश, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। टैन 30 का मान 1/3 और बराबर एच बटे 30 लिखा, तो एच बटे 30 कर देंगे। इसको भी रफ कर रहा हूँ, ठीक। गुणा कर देंगे, कड़ी में 3h का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, कड़ी में 3h मिल जाएगा, और 30 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिल जाएगा। एच बराबर क्या मिलेगा 30, अब बटा में क्या मिलेगा कड़ी में 3। अब ये 30 इसका परिमेयकरण कर दिए, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो मिलेगा 30 कड़ी में 3, और बटा में क्या मिलेगा कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गुणा करेंगे 3, तो 3 दामा 30, तो मिलेगा क्या 10 कड़ी में 3, और ये सब क्या मीटर मीटर है, तो ये भी क्या मिलेगा मीटर। तो एच का मान क्या मिलेगा 10 कड़ी में 3 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक। देखिए ये तो सवाल अब आसान हो गया ना। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब से जितने आपके सवाल बनेंगे ना, सब बस tan थीटा पर लगेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार करेंगे, आपका लगभग में पूरा सवाल एकदम खत्म हो जाएगा। एक सवाल भी लंब बटे आधार से बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक। ये चौथा सवाल। अब चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां जितने सवाल पढ़ेंगे सब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पे दिमाग चढ़ जाएंगे, ठीक। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 4 सवाल हमारे हो गए, 5वां सवाल देखते हैं। देखिए अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। शेयर भी कर दीजिए ताकि जो नए वाले हैं उनको भी समझ में आए। देखिए 5वां सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए लिखा है क्या, अरे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक स्तंभ एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये भी कोई सवाल एकदम बेकार सवाल है, झंडू सवाल है, ठीक। आ जाओ एक सवाल पे, टांग तोड़ दो सवाल की। देखिए सवाल कर रहा है कि भूमि की 60 मीटर ऊंचाई पर, मान लीजिए हमारी भूमि है, ये हमारी क्या है भूमि है मान लीजिए, ठीक। ये हमारी भूमि है, इससे कर रहा है 60 मीटर ऊंचाई पर। ये हमारी मान लीजिए कितनी है 60 मीटर, कितना है 60 मीटर की ऊंचाई पर। मान लीजिए कोई पतंग उड़ रही है यहाँ पर, हमारी क्या है मान लीजिए कोई पतंग है, ठीक। उड़ रही है हमारी इस तरह पतंग, इसकी पुछिल्ली है। अब कितने कोण बना रही है मान लीजिए यहाँ पर है, तो भूमि से 7 के साथ कितना कोण बना रही है 60 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश बना रही है 60 अंश बना रही है। हमें डोरी की लंबाई याद करना है, तो मान लीजिए डोरी की लंबाई कितनी है x है। सवाल खत्म। आ जाइए अब सवाल पे, फिर वही देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको लाल बटे का फिर याद करिए। तो हम लिख देंगे ए बी सी, दिख रहा है ना स्पष्ट, सही, ठीक। अब देखिए ए बी सी है, अब लाल बटे कक्का। तो देखिए लंब और कोण पता है क्या, लंब और कोण में संबंध, लंब कोण में क्या मिलता है साइन थीटा मिल जाएगा। लंब और कोण में साइन थीटा जो दिख रहे हैं बस, तो निकाल देंगे यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 अंश। तो साइन थीटा पर लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण, तो लंब का मान 60 और बटा में कोण का मान हमारा क्या हो जाएगा यक्स। अच्छा एक काम करिए, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, माना डोरी की लंबाई यक्स मीटर, कितना है यक्स मीटर है, ठीक।
साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 बराबर 60 लिखा तो 60/x कर देंगे। इसका x में गुणा करेंगे तो कड़ी में 3x से गुणा करेंगे तो कड़ी में 3x आ जाएगा और 60 दूना 120 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा हमें 120 और बटा में क्या मिलेगा कड़ी में 3। इसका ऊपर में कर देंगे, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या मिलेगा 120 कड़ी में 3 और बटा में क्या मिलेगा हमें 3 में 3 गुणा करेंगे कड़ी में 3 से 3 मिल जाएगा। कर दे यहाँ पर 3 चौक को 12 है ना, तो 3 चौक 12 तो क्या मिलेगा हमें 40 कड़ी में 3 और सब मीटर है तो 40 कड़ी में 3 मीटर इज द राइट आंसर। कितना आसान सवाल है यार, कितना मतलब समझ लीजिए ना कि आपके ये फ्री फोकट के नंबर होते हैं ऊंचाई दूरी वाले सवाल, बहुत आसान आसान सवाल होते हैं। ठीक, देखिए अगला सवाल 40 कड़ी में 3 इंच राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखिए लिखा है 6वां, करा कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया था। ठीक, एक काम देखिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले इस सवाल को एक बार अपने से लगाएंगे। ठीक, अपने से लगाएंगे फिर बताएंगे। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कोई 1.5 मीटर लंबा, देखिए यहाँ पर लड़की की लंबाई भी लिखा है ऑलरेडी ना, तो कितने लिखा है 30 मीटर की ऊंचाई एक भवन लिखा है। देखिए ध्यान से, अच्छा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक, मान लीजिए भवन है हमारी, कितनी मीटर ऊंचाई है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर है, पूरी कितनी है 30 मीटर है। ठीक, अब क्या कर रहा है कि 30 मीटर करे कि 1 मिनट, हाँ 30 मीटर लंबा भवन से बहुत कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके अंत कोण 30 अंश से 60 अंश जाता है। मान लीजिए वो यहाँ पर खड़ा था, ठीक, यहाँ पर खड़ा था, तो जब वो यहाँ से यहाँ पर भवन की ओर गया तो उसका कोण कितना हो जाएगा 30 से 60 अंश हो गया। तो पहले कितना बनाता था 30 अंश बनाता था, है ना, पहले कितना बनाता था 30 अंश बनाता था। अब कुछ दूरी मान लीजिए कितने दूर तक गया, यक्स दूरी गया, कितना यक्स दूरी तक गया। अब वो कितना कोण बना रहा है, सवाल में दिया है 60 अंश का बना रहा है। कितना अंश बना रहा है 60 अंश बना रहा है बस। तो कह रहा है कि बताइए कि वह कितनी दूरी पर चल कर गया था। मान लीजिए यक्स मीटर की दूरी पर चल के गया था। ठीक, तो कितना मीटर की दूरी पर गया था, यक्स मीटर की दूरी पर गया था। अब एक बात बताइए, ध्यान समझिए, हम लोग जितना सवाल लगाते हैं ना वो सब हम लोग जमीन से लगाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, सवाल में लड़के की लंबाई, मतलब लड़का है, मान लीजिए मैं हूं, तो अगर मैं, ध्यान समझिए, अगर ये पूरा 20 मीटर है, कितना है पूरा है ये 20 है, अगर लड़की की लंबाई 5 है तो ये कितना होगा 15 होगा क्या। कैसे ये 15 मिलेगा, जब 20 में से 5 घटा देंगे तो 15 मिल जाएगा। उसी तरह ये पूरा 30 है ना, और 1.5 मीटर लड़का है। तो एक बात बताइए, 1.5 मीटर जब लड़का है तो उसकी ऊंचाई 28.5 हो जाएगी, क्योंकि 30 में से हम 1.5 क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक, तो मान लीजिए हमारी पूरी मान लीजिए हमारी लड़का मान लीजिए इतना बड़ा है, ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक, ये उसकी आंखें हैं, ठीक, ये चुन्नू मुन्नू है, वहां पर क्या यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक, अब वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो मान लीजिए हमारी धरती यहाँ पर, क्या हमारी धरती यहाँ पर पूरी है, तो पूरी लंबाई यहाँ पर क्या मान लीजिए 30 मान लीजिए। एक बात बताइए, 30 मीटर पूरा है और जिसमें से 1.5 मीटर लंबाई रस्से की है, तो ये पूरी इसकी लंबाई क्या मिलेगी 28.5 मीटर। कोई दिक्कत, पूरा 30 था, 30 में लड़के की लंबाई 1.5 लिखा है, तो इस पूरे की लंबाई कितनी मिलेगी 28 28.5 मिलेगी, तो वही तो मैंने लिखा है बस। अब आ जाइए सवाल पे, ऐसे इसका थोड़ा सा नामकरण कर दे रहे हैं ना, नामकरण कर दीजिए। लिखेंगे ए बी सी डी। ठीक, अब ए बी सी डी है तो याद कर देखिए, ट्रायंगल ए बी, यहाँ पर वो कितने दूर गया है, मान लीजिए 1 मीटर की दूर गया है ना, तो माना लड़का
भवन की ओर यक्स मीटर गया। कितना मीटर गया? यक्स मीटर गया। अब यक्स मीटर गया तो भाई साहब लगा दीजिए सवाल। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में, अच्छा मान लीजिए कितना यक्स एच यक्स है, तो मान लीजिए मैं इसको क्या मानता हूँ, वाई मान लेता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, अब देखिए लंब, देखिए हमें पता क्या है, लंब और आधार पता है। तो लंब और आधार में क्या पता होता है, लंब एल ए एल बटा में के ए। तो लंब और आधार में क्या होता है, टेन आता है। तो टेन कितने अंश, थीटा का मान सवाल में क्या लिखा है, 60 अंश। तो टेन 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारा कितना है, 28.5 लिखा है, तो 28.5 हो जाएगा। और आधार का मान कितना हो जाएगा हमारा, वाई होता है। तो अब टेन 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटा में वाई लिखा है, तो वाई। तो वाई बराबर क्या मिलेगा हमें, 28.5 और बटा में क्या मिलेगा, कड़ी में 3 गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो हमें वाई का मान नहीं निकालना है, ठीक, हमें वाई का मान नहीं निकालना है, मुझे तो चाहिए यक्स का मान। बस अब लगा दीजिए सवाल। अब देखिए ट्रायंगल ए बी डी में काम करेंगे। ट्रायंगल ए बी डी में, अब ए बी डी में काम करेंगे, लगाइए ए बी डी। ए बी डी में देखिए लंब बटे आधार लगा दी क्या, तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है क्या। देखिए लाल बटे का याद कर लीजिए भाई साहब, इसे मैं कब तक लिखूंगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब का मान कितना हो जाएगा हमारा 28.5, और आधार का मान क्या हो जाएगा पूरा, देखिए पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको वाई मानो, यक्स को यक्स बनाओ। तो पूरी आधार हमारी क्या मिलेगी, वाई प्लस यक्स हो जाएगा, वाई प्लस यक्स। लंब बटे आधार, आधार का मान यक्स प्लस वाई लिखिए चाहे वाई प्लस यक्स लिखिए। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा का मान हमारा कितना अंश है, 30 अंश लिखा है, सवाल खत्म। देखिए अब 28.5 उसी तरह नहीं दीजिए, बटा में क्या लिखा है, वाई का मान भी क्या है 28.5 प्लस यक्स लिखा है, यक्स बराबर टेन 30 का मान कितना था, 1/3 लिखा, तो 1/3। अच्छा यहाँ पर देखिए ध्यान से, वाई का मान क्या है हमारा अच्छा इसका हम 28 कड़ी में इसका क्या कर लीजिए, छोड़े जाने दीजिए, पर मैं कर दूं क्या, रहने दे, छोड़े जाने दे। 28.5/3 लिखा था यहाँ पर, बटे में क्या जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। अब लगाइए सवाल, इसका एक में गुणा करेंगे, देखिए अब इस पूरे का एक में गुणा करेंगे तो उसी तरह रह जाएगा, मतलब 28.5 बटे कड़ी में 3 और प्लस यक्स बराबर क्या मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तो 28.5 और बट इंटू क्या मिलेगा, कड़ी में 3 मिल जाएगा, गुणा कर देंगे। मुझे देखिए यक्स का मान चाहिए, तो ये उधर जाएगा और इसको इधर भगा देंगे, तो यक्स का मान क्या मिलेगा हमें, ये उधर जाएगा तो माइनस में ना हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, 28.5 कड़ी में 3, हाई प्लस उधर जाएगा माइनस 28.5 बटे कड़ी में 3 लिखा, तो कड़ी में 3 कर देंगे, ठीक। अच्छा एक काम करिए, इसका थोड़ा सा परिमीकरण ही कर दीजिए, मुझे लगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसका परिमीकरण करिए, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे यक्स बराबर क्या मिलेगा, 28.5 कड़ी में 3 माइनस, इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 28 कड़ी में 5, 28.5 कड़ी में 3 और बटा में क्या मिलेगा हमें, 3 मिल जाएगा, 3 9 27 दशमलव 3 5 15। तो देखिए 28.5 में 9.5 घटा देंगे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0, और 28.5 में से 9.5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 19 मिल जाएगा ना, हाँ 19 मिल जाएगा, तो 19 और कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, 19 कड़ी में 3 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक भाई साहब। तो वो भवन की ओर कितनी मीटर की दूरी पर चलकर गया था, 19 कड़ी में 3 मीटर वह दूरी चलकर गया था, यहाँ पर लिख देंगे, अतः वह भवन की ओर 19 कड़ी में 3 मीटर दूरी चलकर गया था, ठीक। अगला सवाल देखिए क्या है,
देखिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन एक एक काम करिए ना, एक सवाल ये अपने से बना कर लेकर आइए, है ना। आज एक सवाल थोड़ा सा अपने से बना कर लाइए, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया। कि बता दें हम, थोड़ी इसको बना कर लाइएगा ना, अपने से बना कर लाइएगा। लिखा है स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग के कि भूमि के एक पास एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर सीखे लगे 45 से 30। देखिए अब सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये सवाल आप लोग अपने से एक बार लगाएंगे, आएंगे, लगाइए, कमेंट करिएगा कि सवाल देखें कि आपको आया है कि नहीं। ठीक, चलिए आज के लिए बस करते इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना। कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, समझ में आई है कि नहीं। ठीक, आगे आप लोग किस मतलब टॉपिक पर मतलब चाहते हैं, कौन सा, चाहे 12 है चाहे 10, आप कोई बता दीजिए कि मुझे 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 ये फलाना है टॉपिक है, अवकल समीकरण है, समाकलन है, या फिर समांतर श्रेणी है, या त्रिभुज, वृत्त, प्रायिकता, जिस चैप्टर पर आप मुझे कहेंगे वीडियो बनाने के लिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कमेंट जरूर पढ़ के। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।